सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन को, टू आइडेंटिकल सेल ईच ऑफ EMF 5 वोल्ट इज कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, देन मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी। तो आपके पास दो आइडेंटिकल सेल हैं जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं डायग्राम में। अब ये जो दोनों आइडेंटिकल सेल है ना, एक ये वाला 5 वोल्ट का और एक ये वाला 5 वोल्ट का ऐसे कनेक्टेड है, और हमको इन दोनों सेल्स की वजह से कुछ करंट आएगा सर्किट में। तो यहाँ पे करंट होगा, यहाँ पे करंट होगा, तो यहाँ P पॉइंट पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड बतानी है अपन को। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो जब भी आपको किसी सर्किट में करंट निकालना होता है, 2 या 3 कितने भी सेल्स लगे हुए हैं, तो आप सर्किट को ना रीडिफाइन कर सकते हो। किसके लिए कर रहे हो रीडिफाइन? सिर्फ और सिर्फ करंट निकालने के लिए। तो सारे सेल्स को एक साथ लगा दो, सारे रजिस्टर्स को एक साथ लगा दो। तो देखो ये वाला है पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे वाले का भी पॉजिटिव, यानी कि दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ जुड़े हैं, दोनों के नेगेटिव नेगेटिव एक साथ जुड़े हैं। तो एक ही लाइन में रख लो उनको, तो ऐसे रीड्रॉ करो। तो एक का पॉजिटिव देखो दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ रहा है, और उसका नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव से जुड़ रहा है। ये हो गया सही कनेक्शन इसका, इतना समझ में आया। और दोनों रेजिस्टर्स को साथ में कर लो, ये नीचे दोनों रेजिस्टर्स को मैंने साथ में कर लिया है। अब निकालते हैं करंट। करंट का फॉर्मूला होता है नेट EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, याद रखना है। व्हाट इज करंट? नेट EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब सबसे पहले मेरे को यहाँ पे नेट EMF निकालना पड़ेगा। तो नेट EMF क्या है, यहाँ से मूव करो, देखो प्लस से, चलो यहाँ से मूव करते हैं, प्लस से माइनस की तरफ जाऊँगा तो पोटेंशियल गिरेगा, ठीक है। कितने से गिरेगा? 5 से, तो -5। तो यहाँ लिख देता हूँ -5, लो लिख दिया -5। अब माइनस से प्लस की तरफ जाऊँगा, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा हूँ, प्लस जा रहा हूँ, तो प्लस हो जाएगा पोटेंशियल। कितने से प्लस होगा? 5 से प्लस होगा, जितने की बैटरी उतने से प्लस। तो +5 लिख दो यहाँ पे, लो मैंने लिख दिया +5। अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 2 + 3 सीरीज में लगे हैं। करंट कितना आ गया? 0 एम्पियर। जब इस सर्किट में करंट ही नहीं चलेगा, डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, जब इस सर्किट में करंट ही नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस P पॉइंट पे कहाँ से आएगी? क्योंकि करंट कैरिंग वायर ही तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। उससे r डिस्टेंस दूर कितनी? μ0I/2πr करती है ना इन्फिनाइट करंट कैरिंग वायर इतनी मैग्नेटिक फील्ड। तो क्योंकि इसमें करंट ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगी, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नो इलेक्ट्रिक करंट, नो मैग्नेटिक इफेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। थैंक यू।